हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने न्यू मॉक टेस्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे, जो हमारा 2 दिसंबर 2018 को हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा 2 राज्यों से लगती है? तो कौन सा जिला है? यमुनानगर। कौन सा? हरियाणा के यमुनानगर जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश तथा यूपी उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। सेकंड क्वेश्चन, x + a⁻51 माइनस x - a⁻51 के विस्तारण में सरलीकरण के बाद पदों की कुल संख्या है। तो कैसे करते हैं इसमें? देखो, n की वैल्यू क्या है? 51। जब घात विषम हो तो क्या करेंगे? 1 जोड़ के 51, n की वैल्यू में 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 51 और 1 52, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया? 26। यानी सी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, 2 की पावर 125 को 11 से विभाजित करने पर क्या शेष होगा? तोड़ लेती हूँ मैं। 2 की पावर 5 की पावर 25, 2 की पावर 5 यानी कि 32, 32 की पावर 25 अपॉन में 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 1 कम है ना, तो -1 की पावर 25। तो कितना आएगा? -1, यानी कि 11 में से क्या माइनस कर देंगे? 1, तो कितना आ गया? 10। इनकी 10 हमारा क्या हो गया? फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है? कौन सा नहीं है? अंडरलाइन स्टाइल। कौन सा? अंडरलाइन स्टाइल आपका पैराग्राफ फॉर्मेटिंग नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, IPC में के तहत जालसाजी को परिभाषित किया गया है। तो कौन सी धारा है? धारा 463 में जालसाजी को परिभाषित किया गया है। 6th क्वेश्चन देखिए, सेंटर को ये लिखते हैं तो हैप्पी को क्या लिखेंगे? C सेम है तो H सेम होगा। E 5 पर है, ये 14 पर हो गया। 9 ऐड कर दिए, है ना? तो क्या करूँगी? देखो, तो ये क्या अपोजिट, यानी कि NR E पलट देंगे तो H की यहाँ पे क्या आएगा? P आ गया। फिर P कितने पे है? 3 पे है, तो P के बाद क्या आएगा? Y, फिर H, फिर P। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो देखो, B ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट होगा। 7 क्वेश्चन देखिए, डैश संश्लेषण में क्यूनोलिन बनाने हेतु प्राथमिक अमीन और एल्डेहाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। तो क्या? डाई बर्नर मिलर संश्लेषण में क्यूनोलिन बनाने हेतु प्राथमिक अमीन और एल्डेहाइड को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है। 8 क्वेश्चन, फतेहाबाद जिले का नाम इसके नस्त्रोत्रीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा, जिसकी नींव 14वीं शताब्दी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर की थी। तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने 14वीं शताब्दी में अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है?
नीमन शिवालिक पहाड़ियाँ ये है, बांगर भूभाग ये भी है, यमुना घग्गर मैदान ये भी है, चंबल घाटी आपका नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की परत जहाँ विद्युत चालकता होती है उसको क्या बोलते हैं, आयन मंडल। क्या बोलेंगे, आयन मंडल। नेक्स्ट, पुस्तक आई डू हॉट आई डू द्वारा लिखी गई। तो पुस्तक बुक है जो आई डू हॉट आई डू किसके द्वारा लिखी गई थी, रघुराम राजन के द्वारा। नेक्स्ट, बूल है जो प्रकार लॉजिक मान को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी डी ई मध्य एम और मानक विचलन एस वाली पर्यवेक्षण है तो पर्यवेक्षण kx1 kx2 kx3 kx4 kx5 का मानक विचलन क्या होगा। तो k × s मान लो, कितना होगा, ks, यानी सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 + 2x की पावर 99 के विस्तारण में गुणांकों का योग क्या है। मान लो x की वैल्यू है 1, तो 3 + 2 की पावर 99 यानी कि 5 की पावर 99। तो ए ऑप्शन हो गया अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश की स्थापना बाबर द्वारा 1526 में लोदी को हराने के बाद हिंदुस्तान के सिंहासन पर विजय की स्मृति में की गई है। तो किसकी स्थापना, काबुली बाग। कहाँ पर, बाबर द्वारा पानीपत के पहले युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद काबुली बाग मस्जिद की स्थापना पानीपत में की थी। बाबर ने इसका नाम अपनी बेगम मुसम्मत काबुली बेगम के नाम पर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 अप टू इन्फिनिटी का मान। तो x = √3 इसके मान लो, ठीक है। तो देखो x = √3x, इसको x मान लिया, ये रूट साइड गया तो x² = 3x, 3x को इस साइड लेके आई तो x² - 3x = 0, x कॉमन निकाल लिया तो x - 3 = 0, x की वैल्यू 0 एंड x - 3 = 0, x की वैल्यू 3, तो दो वैल्यू आ गई 0 एंड 3, ठीक है। तो ऐसे सोल्व होगा ये, समझ गए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कौन सा है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सुल्तानपुर गुरुग्राम में, कलेसर यमुनानगर में। 19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी एक टॉगल कुंजी की भांति संदर्भित मोड के परिवर्तन के लिए उपयुक्त होती है, कौन सी, F4। 20 क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है, ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 141, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। तो साहिबी, दोहन, बेडच, ये नदियां हैं, इनका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से होता है, पर चेनाब नदी का नहीं होता है, क्योंकि चेनाब नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब में बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पटन शिफ्ट निम्नलिखित में से किस पर निर्भर है। तो किस पर निर्भर है, प्रकीर्णन का कोण पर। किस पर, प्रकीर्णन का कोण पर निर्भर है। 23 क्वेश्चन, हरियाणा का यह जिला 1 नवंबर 1989 को करनाल जिले से निकाला गया।
24 जुलाई 1991 को इसे फिर से करनाल जिले में मिला दिया गया। जनवरी 1992 को यह पुण्य पृथक जिला बन गया। तो ये कौन सा जिला था? पानीपत। कौन सा? पानीपत जिला, ठीक है, जिसका 2 बार गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत है। रानीखेत क्या है? एक विषाणु रोग है। रानीखेत मुर्गियों में फैलने वाला रोग है। यह रोग सर्वप्रथम उत्तराखंड के रानीखेत में देखा गया था। रानीखेत रोग में मुर्गियां 2-3 दिन में बहुत कमजोर हो जाती है। इसमें मृत्यु दर भी अधिक होती है। 25 क्वेश्चन, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? सल्फर, सोडियम, कोबाल्ट, पोटाशियम। तो पोटाशियम। कौन सा है? पोटाशियम। 26, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। HCV का मतलब, HCV का क्या मतलब है? हैवी कमर्शियल व्हीकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1966 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था। तो कौन सी भाषा को? तमिल को। कौन सी? तमिल भाषा को घोषित किया गया था। 29 क्वेश्चन देखो, वास्तविक x हेतु यदि cos थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/x है तो x का मान 1 रखोगे तो cos थीटा इक्वल टू 1 + 1 2, तो -1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1। cos थीटा का मान 2 क्या है? संभव नहीं है। तो डी ऑप्शन क्या हो गया अपना? राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वर्ष में चंडीगढ़ को भारत का पहला धूमर रहित नगर घोषित किया गया? तो ये 2007 में किया गया था। कब किया गया था? 2007 में, ठीक है। तो आज हम ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आज हम इतने ही करेंगे। आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और आप वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते, इससे क्या मोटिवेशन बिल्कुल डाउन होता है, वीडियो बनाने का भी ऐसे मन नहीं करता। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।